हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी एनालिटिक ज्योमेट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम स्पेयर के बारे में पढ़ रहे थे। आज स्पेयर के लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम आज जो भी एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये करेंगे। फिर हम कल से करेंगे हम सर्कल के बारे में, मतलब स्पेयर और प्लेन का इंटरसेक्शन से सर्कल बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दो क्वेश्चन हैं आज के, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहें तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी इस बार के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का एक फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेयर ऑफ रेडियस के। कोई एक स्पेयर है रेडियस के का एक स्पेयर है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो पासेस कर रहा है ओरिजिन से। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्वेशन ऑफ स्पेयर, चलो अभी लिखते हैं, जो पासेस थ्रू द ओरिजिन कर रहा है एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस ए और बी और सी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मीट कर रहा है मतलब पासेस और मीट एक ही चीज है। मीट करना, मिलके जाना, या पासेस करना, उसको पास करते हुए जाना। प्रूफ दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड ए बी सी लाई ऑन द स्पेयर। अब देखो फिर हमसे क्या है, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। जो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होता है ना, वो क्या होता है मेरे पास, ध्यान से देखो। कोई एक ट्रायंगल है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये मेरे पास क्या है, x2 है, y2 है, और फिर क्या है, z2 है, और ये मेरे पास क्या है, x3 है, y3 है, z3 है। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है ना, देखो इस तीन वर्टेक्स होते हैं, तो तीन साइडें होती हैं। इस साइड में कोई ना कोई मीडियन होगा, मतलब मध्य बिंदु होगा। इस मध्य बिंदु से उसके अपोजिट वर्टेक्स में खींचा गया एक लाइन, ठीक, ये जैसे अब देखो ये साइड है, इस साइड में कुछ ना कुछ मीडियन होगा, इस मीडियन से मतलब मध्य होगा, इस मध्य से इसके अपोजिट वर्टेक्स में खींची गई लाइन, ऐसे भैया ऐसे खींची गई लाइन, जो ये पॉइंट होता है ना, यही हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। आई नहीं बात समझ में? और जो सेंट्रोइड होता है वो ऐसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, फिर यहाँ पर को भी कितना 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन कितना होता है 3। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। फिर देखो कोई इक्वेशन ऑफ स्पेयर मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। कभी भी जो स्पेयर के क्वेश्चन आते हैं तो मैं इक्वेशन ऑफ स्पेयर कैसे लिखता हूँ, जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। तो क्या होती है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये पासिस थ्रू द ओरिजिन कर रहा है, स्पेयर ऑफ ए पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर विद सेंटर, हमारे पास सेंटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -u माइनस v माइनस w है कि नहीं है। और इसका जो रेडियस है r जो है, एंड r जो है वो कितनी है, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। परंतु गिवन क्या है, जो ये रेडियस है वह किसके इक्वल है, k के इक्वल है। परंतु क्या है तुम्हारे पास, गिवन r इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास k, तो यहां पर से कितना आ गया, फिर k बराबर कितना आ गया, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। इतनी बात तो आ गई होगी समझ में, पक्का। तो चलो फिर अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखो जो ये स्पेयर है, अब क्वेश्चन क्या क्या रखा है, स्पेयर रेडियस के, क्लियर हो गया, पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है। तो क्या है, स्पेयर नंबर ए बोल दिया। अब हमने क्या लिखा, स्पेयर ए। अब यहां पर को ये मिटा दे रहा हूं मैं। तो अब मैंने क्या लिया, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कोई 3D के बारे में पढ़ रहे हैं, 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री, पेपर आपके पास 3 है, पेपर 1। तो अब क्या लिखा हमने, स्पेयर ए पासेस थ्रू ओरिजिन। तो बताओ, अगर ओरिजिन से जाता है तो आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, d बराबर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास, ठीक है ना। एंड मीट द एक्सिस ए बी सी। अब देखो ए एक्सिस पर मीट कर रहा है, बी एक्सिस पर मीट कर रहा है, और सी एक्सिस पर मीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, yz 0 होते हैं, x होता है, y एक्सिस पर y होता है, और z और x 0 होते हैं, z एक्सिस पर z होता है, x y 0 होते हैं। ऐसे ही क्या a एक्सिस पर क्या होगा भैया, a होगा, bc 0 होंगे, b एक्सिस पर b होगा, ac 0 होगा,
सी एक्सिस पर सी होगा और ए बी 0 होगा। आई नहीं बात इतनी समझ में? तो अब हमने ले दिया कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी एक्सिस, ए बी सी एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ए 0 0 0 बी 0 और फिर कितना 0 0 सी। इतनी बात आई नहीं समझ में? और क्या है, स्फीयर ए, अब देखो मीट कर रहा है या पासिंग कर रहा है, बात एक ही है। स्फीयर ए पासिंग थ्रू किससे कर रहा है, पासिंग थ्रू ए बी सी एक्सिस, ए बी सी एक्सिस से पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो भैया स्फीयर ए इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पर से क्या हो जाएगा फिर ए स्क्वायर, देखो अगर स्फीयर ए सेटिस्फाइड किस किस पॉइंट को, ए 0 0 तब लिखना देन, फिर उसके बाद कितना 0 बी 0, फिर कितना 0 0 सी। अब देखो फिर जैसे ये कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर x की जगह तो a स्क्वायर हो जाएगा, y 0 z 0, फिर प्लस कितना आ जाएगा 2u, x की जगह कितना आ जाएगा a आ जाएगा, d तो हमारे पास 0 ही था, बराबर कितना हो गया 0 से हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर u बराबर कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2a, तो आपके पास यहां से u बराबर कितना आया माइनस a अपॉन 2 आया कि नहीं आया? क्लियर? अब सुनो फिर, अब खुद सोचो, अब ऐसे ही सेटिस्फाइड कर रहा है 0 बी 0 को, 0 बी 0 को कर रहा है तो यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो 0 बी 0 के लिए बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2v बी आएगा बराबर 0, तो v की वैल्यू माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा 2 आएगी नहीं, तो ऐसे ही यहां से v बराबर कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2, ऐसे ही c बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस सी अपॉन 2। आगे नहीं बात समझ में? तो u v w सॉरी w बराबर, क्लियर है? इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे को क्या करना है, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है मैंने, देखना है इसका मतलब क्या है। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड है वह लाई ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर पर लाई कर रहा है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना? अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है, सुनो फिर। इतना आपने लिख दिया होगा, पक्का पक्का ना? तो देखो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, क्या क्वेश्चन है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब सुनो फिर, देखो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी का मतलब क्या है, ए एक्सिस बी एक्सिस और सी एक्सिस, ये ए एक्सिस बी एक्सिस और सी एक्सिस साफ साफ हमको क्वेश्चन में लिख रखा है, ऊपर भी देख लो, ए एक्सिस बी एक्सिस सी एक्सिस का जो सेंट्रोइड होगा, क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं? सुनो देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेंट्रोइड कितना होगा, ए जी प्लस 0 अपॉन 3 कॉमा 0 प्लस बी 0 अपॉन 3 और फिर कितना आ जाएगा सी अपॉन 3, ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी से बन रहा है ना, तो इस ए पर तो पॉइंट कितना होगा, ए 0 0, इस पर 0 बी 0, इस पर 0 0 सी होगा, तो क्या होगा, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो अभी अभी मैंने बताया था ऊपर से, तो ये हो गया हमारे पास सेंट्रोइड। तो इतना आप नोट कीजिए। चलो अगर इतना नोट कर लिया हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या कह दिया, देखो x1 तो बोल दिया a अपॉन 3 को, ठीक है, y1 तो बोल दिया किसको मैंने, b अपॉन 3 को, और z1 तो बोल दिया मैंने किसका, c अपॉन 3 को। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। तो यहां पर से क्या आ गया, ये x1 अपने मन से बोले, मैंने मतलब क्या बोल दिया, जो सेंट्रोइड था उस पॉइंट को x1 y1 z1 बोल दिया मैंने, क्यों, x1 y1 z1 एक फिक्स पॉइंट था तो x1 y1 z1 मान लिया। तो यहां पर से जो a आया वो तो कितना आया 3x1, b कितना आया फिर हमारे पास 3y1 और c कितना आया फिर 3z1। इतना भी ठीक है।
मुझे प्रूफ क्या करना है ये पता होना चाहिए तुमको। मुझे जो प्रूफ करना है वो करना है हमने कितना 9x² प्लस y² प्लस z² बराबर क्या कि भैया ये इक्वेशन लानी है, मैंने ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन को समझना है एक बार और। मेरे से क्या कर रहा है, प्रूफ दैट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल है वह लाई कर रहा है ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर पर लाई कर रहा है। तो अब सुनो फिर मैं आगे क्या करने वाला। चलो ये मैंने क्या कर दिया, सब मिटा दिया है, ठीक है ना। तो सुनना फिर अब मेरी बात को अच्छी तरीके से। देखो ये देखो यहां पर को क्या है, ये k बराबर हमारे पास क्या है अंडर रूट है, u² है, ये तो हमारे पास क्या था u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, ये तो हमने क्या वैल्यू निकाल रखी थी। अब सब वैल्यू ना इसमें इस इक्वेशन में मैंने कहा हम क्या ये इक्वेशन तो हमारे पास थी, मैंने कहा पुट ऑल वैल्यू ऑन इक्वेशन इस इक्वेशन पर। तो यहां से k बराबर क्या हो गया फिर आपके पास, u² की जगह तो कितना हो जाएगा, वहां से हम देखेंगे तो a²/4, v² की जगह आ जाएगा b²/4, c²/4, तो a² प्लस b² प्लस c² कितना हो जाएगा 4। ये तो इधर गया तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर 2k हो जाएगा, क्यों अंडर रूट से बाहर निकल करके। और ये हो जाएगा, देखो सुनो मैंने क्या किया, ये हो जाएगा k², d की जगह 0 ना, ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा कितना 4k² बराबर कितना हो जाएगा फिर आपके पास a² प्लस b² प्लस c का स्क्वायर। अब सुनो फिर आगे मेरी बात को, देखो नहीं मैंने स्क्वायर इधर भेज दिया अंडर रूट से, अभी अंदर ही है, इसको इधर भेज दिया स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर से क्या हो जाएगा फिर ना, ये देखो ये k का तो स्क्वायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। अब देखो अब पुट a की जगह वैल्यू क्या है आपके पास 3x², a की जगह कितना है 3x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर क्या कहा मैंने 3y1 का स्क्वायर प्लस 3z1 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या है 4k² बराबर कितना है, देखो 3 आया, और यहां पर से x1 प्लस कितना आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा z1 का स्क्वायर। यहां पर को लिखना पुट a b c इन इक्वेशन नंबर, इसको बोल देना x, इन इक्वेशन x। अब सुनो फिर मेरे पास आया, एक बार देख लो फिर रुको, फिर नोट करोगे, फिर देखो ये मेरे पास आ गई चीज, ठीक है ना। मैंने सबसे पहली बात तो यही निकालनी थी, ठीक। परंतु देखो यह क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब देखो किसी पॉइंट के लिए ये कंडीशन आई है, समझना, हाँ किसी पॉइंट के लिए ये कंडीशन आई है ना, समझना मेरी बात को, किसी पॉइंट के लिए ये कंडीशन आई है, किसी फिक्स पॉइंट के लिए। अगर मैं उस फिक्स पॉइंट से लोकस खींचूंगा, मतलब बिंदु पथ खींचूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा बिंदु पथ खींच दिया तो ये हो जाएगा 4x² बराबर कितना हो जाएगा 9x² प्लस y² प्लस z²। अब ये क्या हो जाएगा, देखो जो लोकस बनेगा वो इसी पॉइंट से रिलेटेड होगा, इस चीज को समझना मेरी बात को। लास्ट में देखो जो मैंने क्या किया ना, यहां पर जो फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट से अगर मैंने लोकस खींचा तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी फर्क कितनी, इतनी। दिस इज योर आंसर। x1 पूरा देखो, x1 तो फिक्स पॉइंट था, हाँ x1 तो फिक्स था, y1 भी फिक्स था, z1 भी फिक्स था। अगर मैंने उससे लोकस खींचा तो हर पॉइंट जैसे ना मान लीजिए, देखो ये जैसे ना लोकस, जो भी लोकस खींचते हो आप, वो या तो सर्कल बनाता है या स्फीयर बनाता है, इस टाइप की चीज। अब इस पॉइंट से तुमने लोकस खींचा, x1 y1 से लोकस खींचा, इस पॉइंट से रिलेटेड करके ऐसे करके लोकस खींचा, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनेगा, ठीक। और हर एक पॉइंट इस पॉइंट से, जैसा इस पॉइंट की कंडीशन होगी, जैसे इसकी डिस्टेंस सेम है, वैसे ही हर एक पॉइंट की कंडीशन होगी। अभी वैसा ही मैंने क्या किया है, जैसे इन पॉइंट की कंडीशन होगी, हर एक पॉइंट की कंडीशन होगी, तो इसलिए x1 y1 z1 की जगह जो फिक्स पॉइंट थे उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल पॉइंट ले लिए हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। चलें फिर अगले में चलें, चलो लिख दिया है भैया।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास नया क्वेश्चन है, अ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, कोई प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड कट द एक्सिस ए बी सी। अब देखो किसी इस ए एक्सिस को, बी एक्सिस को, सी एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास प्लेन है वह बात कर रहा है किसकी, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा है। कि जैसे हम पढ़ते थे 12th में पढ़ते थे, कोई एक प्लेन है, अगर एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट करता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, अगर वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट करता है, अगर जेड एक्सिस को सी पॉइंट पर कट करता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी थी, एक्स अपॉन ए होती थी प्लस वाई अपॉन बी होती थी प्लस जेड अपॉन सी बराबर कितना था 1 ऐसी। तो अभी क्या कर रहा है, कोई प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड कट द एक्सिस, ए बी सी एक्सिस को कट कर रहा है, और हम जानते हैं अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था ए एक्सिस पर पॉइंट कितना होता है, ए 0 0, बी एक्सिस पर पॉइंट कैसे लेते हैं हम 0 B 0, सी पॉइंट पर कैसे लेते हैं 0 0 सी। तो इसका मतलब क्या, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा फिर आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपके पास होगा वो क्या होगा फिर भैया, एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर कितना हो गया 1। इतनी बात आई नहीं समझ में, सबसे पहले होगी इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास एक, ठीक है ना। अब देखो प्लेन वन पासिंग थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है, पी क्यू आर से पास कर रहा है। अगर ये पी क्यू आर से पास कर रहा है तो एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा पी, y की जगह तो कितना आ जाएगा q, फिर इसकी जगह कितना आ जाएगा r अपॉन सी बराबर कितना हो गया 1। समीकरण नंबर क्या होगी आपके पास, ये 2। क्लियर है, इतना आप नोट कीजिए आराम से, बिल्कुल आराम से, जितने आराम से आप नोट करते हैं उतने आराम से कीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। अब देखो आगे क्या कह रहा है फिर हमारे पास, सो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, किसी स्फीयर का, कोई एक स्फीयर है, अब ये स्फीयर है, स्फीयर पर जो सेंटर है, मान लीजिए मैंने सेंटर बोल दिया x1 y1 z1, ठीक है ना। तो x1 y1 z1 से जो लोकस जाता है वो क्या होता है आपके पास, ये इतना है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब लिखना तो मुझे ये प्रूफ करना है स्फीयर का। अब मैंने कहा लेट सेंटर ऑफ स्फीयर, लेट सेंटर ऑफ स्फीयर x1 y1 z1, लेट सेंटर ऑफ स्फीयर x1 y1 z1, x1 y1 z1 एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब बताओ इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d = 0 ऑफ सेंटर विद सेंटर, इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है आपके पास, -u -v -w एंड रेडियस, जो इसकी रेडियस होती है वो क्या होती है आपके पास, r = √u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d। क्लियर। अब सुनो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देखो हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखो एक बार और, स्फीयर जो है वो OABC है। अब स्फीयर OABC का मतलब क्या है, स्फीयर OABC से पास कर रहा है, तो इसका मतलब O से पास कर रहा है तो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर स्फीयर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम जानते हैं d बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था, अगर स्फीयर A पॉइंट से पास कर रहा है तो जो u आया था वह कितना आया था, -a/2 आया था, और फिर ऐसे v बराबर ऊपर क्वेश्चन में b/2 भी आया था, फिर कितना आया था u फिर w की जगह -c/2 आया था। क्लियर, ठीक है ना। तो देखो सेंटर ऑफ स्फीयर तो मैंने माना क्या था भैया, तो सेंटर ऑफ स्फीयर जो हमने माना था वो क्या माना था भैया, x1 माना था। x1 की जगह कितना -u, y1 की जगह कितना -v, x1 y1 z1, z1 की जगह कितना -w, ठीक है ना। तो यहां पर से जो आपके पास x1 आया वो इस u की जगह तो कितना आएगा, a/2 आ गया। y1 कितना आया फिर आपके पास, x1 y1 सेंटर है स्फीयर के, फिर b/2 आया। z1 कितना आ गया फिर आपके पास, c/2 आया। तो फिर कुल मिलाकर के आपके पास जो a आया वो तो कितना आया 2x1, फिर b तो कितना आया आपके पास 2y1, फिर आपके पास c कितना आया है 2
Z1। तो ये सब वैल्यू उठा करके फिर मैंने कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। तो मैंने कहा पुट ABC इन इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे वो प्रूफ करना था। तो यहां पर से आ गया P अपॉन कितना आ जाएगा 2x1 प्लस Q अपॉन कितना आ जाएगा 2y1 प्लस PQR R अपॉन कितना आ जाएगा 2z1 बराबर कितना 1। ये 2 कॉमन आया, 2 उधर गया, तो ये जो कंडीशन निकली फिक्स पॉइंट सेंटर के लिए निकली कि नहीं निकली। तो यहां पर से जो इसका लोकस आएगा सेंटर की जगह, अभी तो x1 y1 z1 है, तो हेंस द लोकस क्या आएगा फिर आपके पास P अपॉन x प्लस Q अपॉन y प्लस R अपॉन z इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर कुछ थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, ये ध्यान रखना। ये 2 कॉमन आकर के ये 2 उधर चला गया, ये 2 कॉमन आकर के 2 इधर चला गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन है नया, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑन द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना एज द डायमीटर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कोई एक स्फीयर है, ये स्फीयर है ये, ठीक है ना। स्फीयर में जो डायमीटर है ये सेंटर होगा। डायमीटर हमारे पास क्या है 2 -3 4 और हमारे पास कितना है -5 6 और फिर कितना है आपके पास 7। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑन द जॉइन, तो डायमीटर ज्वाइन कर रहा है इस इसको। तो हमने बताया था आपको जब कोई एक स्फीयर है तब अगर कोई 2 पॉइंट डायमीटर टाइप का बनाते हैं x1 y1 z1 और फिर हमारे पास कितना x2 y2 z2, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है हमने बताया था क्या x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 फिर प्लस z - z1 इंटू z - z2। हमने इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एज डायमीटर फॉर्म इक्वेशन बताई थी हमने। तो भैया आपके पास पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1 है, ये पॉइंट है आपके पास x2 y2 z2 है। तो सब की सब वैल्यू रख दूंगा। x माइनस कितना आ जाएगा 2, फिर कितना x प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर प्लस हो जाएगा y माइनस प्लस 3, फिर कितना हो जाएगा y माइनस कितना हो गया 6 और फिर ये तो हमने मिटा दिया, फिर हो जाएगा फिर आपके पास z माइनस z1 की जगह तो कितना आ जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा z प्लस कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको मैं कर दूंगा भैया सॉल्व और यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए जोश के साथ।